एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू आवर सेशन ऑफ मेंस अ डे। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो रिलेटेड है हमारे इस हफ्ते के करंट अफेयर से, राइट। इस हफ्ते ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की हमने बात की, तो आज का हमारा क्वेश्चन भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कुछ रिलेटेड है, जहां हम बात करेंगे एक इंडियन इनिशिएटिव की, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की, राइट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर फ्रेम करना शुरू करेंगे। चलिए, द क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज जीनोम सीक्वेंसिंग होल्ड्स द की टू सॉल्व अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बायोमेडिकल हेल्थ केयर, agriculture, biotechnology, etc. In the light of above statement, briefly discuss the benefits and challenges associated with Genome India project. तो हमें डिस्कस करने हैं, हमारा मेजर जो पार्ट रहेगा वो रहेगा बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, इसे भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिफोर राइटिंग द बेनिफिट्स एंड द चैलेंजेस। और उससे पहले भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा जीनोम सीक्वेंसिंग को, राइट। और जीनोम सीक्वेंसिंग को डिस्कस करने के लिए मुझे एक लाइन में सबसे पहले बताना पड़ेगा व्हाट इज जीनोम। सो जीनोम बेसिकली क्या है? जीनोम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल, राइट। यानी कि उसके अंदर कितना डीएनए प्रेजेंट है, that is called as the genome. The complete set of DNA present in an organism forms its genome. So genome is basically a blueprint, right? हमारा DNA यानी कि deoxyribose nucleic acid जो हमारे सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर कंप्लीट ब्लूप्रिंट है कि ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ट्रेड्स का, राइट, हाइट, कलर एंड व्हाट नॉट। और ये रिलेटेड है हमारी हेल्थ कंडीशन से भी, राइट। इसीलिए जीनोम एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। और जीनोम सीक्वेंसिंग की अगर हम बात करें, दैट मीन्स वी विश टू नो द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, राइट। तो जीनोम बता दिया, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म। यहां पर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो हम बताएंगे स्पेसिफिकली द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.2 बिलियन pairs of genes. इतने genes हैं which are residing in the 46 chromosomes present in the somatic cells of our body, right? तो हमारी बॉडी के सभी सेल्स, सोमैटिक सेल्स के अंदर ये 3.2 बिलियन पेयर्स ऑफ जीन्स है, प्रेजेंट है, जो बनाते हैं हमारा ब्लूप्रिंट। और इन्हीं जीन्स की सीक्वेंस को अगर हम जानना चाहें, हाउ दे आर प्रेजेंट इन द एंटायर जीनोम एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेट्स दे आर एसोसिएटेड विद, ये जानना कहलाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग, राइट। सो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या हुआ? टू नो द सीक्वेंस ऑफ genes associated with the complete genome। और जीनोम क्या है वो हम ऊपर बता चुके। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1990 में और उसकी कंप्लीशन की गई 2003 में, जहां पर वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। ऑलमोस्ट 8% ऑफ द डीएनए वाज नॉट सीक्वेंस्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन डीएनए भी कहा, विच डज नॉट कोड फॉर द कंप्लीट प्रोटीन्स। यहां से एसोसिएटेड है हमारा इंडियन इनिशिएटिव, दैट इज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसे स्टार्ट किया गया 2020 में। 2019 में इसके बारे में सोचा गया, सैंक्शंस मिले, 2020 में शुरू हुआ, विच वुड बी कैरिड आउट फॉर 3 years। ठीक, अब इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की जरूरत क्या थी? पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि हमें सीक्वेंस ऑफ जीन्स चाहिए, बट व्हाट अबाउट द एचजीपी, उससे भी तो सीक्वेंस आ रही थी। तो तर्क ये दिया गया कि इंडियन पॉपुलेशन, चाहे वो स्केल के मामले में कह ले या हम डाइवर्सिटी के मामले में कह ले, तो इंडियन पॉपुलेशन अपने आप में इतने सारे
अलग ट्रेट्स होल्ड करती है जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच वाज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन उसके तहत कवर नहीं किए गए, राइट। तो कहा यह गया क्योंकि मिडिल अर्बन क्लास ऑफ वाइट पीपल में जीनोम को देखा गया HGB प्रोडक्ट में, बट व्हेन इट कम्स टू एशियन पॉपुलेशन एंड स्पेसिफिकली द इंडियन पॉपुलेशन, द स्केल इन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मेड इट मैंडेटरी टू स्टडी सर्टेन ट्रेट्स विच आर एसोसिएटेड विद द इंडियन सिविलाइजेशन। अब अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारी एशियन सिविलाइजेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, इसमें मैक्सिमम जो है माइग्रेशन हुई सिंस द एंशिएंट टाइम्स, और उस तरह से बहुत सारे ट्रेट्स जो हैं वो क्रॉप इन हुए, बहुत सारे जीन्स जो हैं वो ऐड ऑन हुए इन द जीनोम ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। तो बहुत सारे जो हैं ट्रेट्स ऐड ऑन हुए। साइड बाय साइड हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें तो जो मैरिजेस हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में होती हैं, विद इन द कम्युनिटी होती हैं, एंड दैट ऑल्सो फॉर्म्स द बेस फॉर द डिफरेंट ट्रेट्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक डिजीजेज इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज़। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा कि अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यहां पर हम बात करेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की ज़रूरत के बारे में। तो अगर हम स्केल ऑफ डाइवर्सिटी, स्केल की बात करें, स्केल ऑफ पॉपुलेशन, और अगर हम बात करें साथ ही साथ डाइवर्सिटी की, तो इंडियन पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है ओइंग टू डिफरेंट रीजंस, जिनमें एक रीजन तो है माइग्रेशन का, राइट। सो स्केल ऑफ पॉपुलेशन and we have the diversity of population. अब यहाँ पर एंडोगैमी भी है, विद इन द सिविलाइजेशंस, विद इन द कम्युनिटीज जो है मैरिज है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडोगैमी की वजह से बहुत सारी ट्रेट्स ऐसे हैं, बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो कि स्ट्रिक्टली पास होती हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही। तो उनसे एसोसिएटेड ट्रेट्स को पढ़ना और वास्ट पॉपुलेशन में डिफरेंट ट्रेट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है कि हम इंडियन जीनोम का एक जो है एक ग्रिड बनाए जहां पर एक रेफरेंस जीनोम हमें मिल पाए, और इस रेफरेंस जीनोम को लाना ही एम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का, राइट। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, द एम ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज टू स्टडी द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट्स और उससे एसोसिएटेड डिजीजेस को, वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट्स, और साथ ही साथ हम यहां पर एक रेफरेंस जीनोम जनरेट करना चाहते हैं। सो इट एम्स टू हैव अ रेफरेंस जीनोम फॉर द इंडियन पॉपुलेशन, और इसके फर्स्ट फेज में लगभग 10,000 डिफरेंट लोगों से जो है ट्रेट्स और जीनोम्स, डीएनए जो है कलेक्ट किया जाना था और उनके ट्रेट्स को सीक्वेंस किया जाना था, उनके जीन्स को सीक्वेंस किया जाना था। सो दिस वाज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसे स्टार्ट किया गया 2020 में। 3 years लॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसमें इन्वॉल्व हैं 20 इंस्टीट्यूशंस विच इंक्लूड्स वेरियस इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंसेज एंड IITs, जो कि मिलकर काम करेंगी टू गेट द रेफरेंस जीनोम। ठीक जी, तो ये हमने थोड़ा सा बता दिया कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया गया, क्या नीड थी इसकी, राइट। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के पार्ट पर, ब्रीफली डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूं, तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि हेल्थ केयर में ये हेल्प करेगा। सो द फर्स्ट बेनिफिट एसोसिएटेड इज प्रिसिशन हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से प्रोवाइड किया जा पाएगा। अब वो कैसे किया जा सकता है? सो प्रिसिशन हेल्थ केयर, जब हम स्पेसिफिकली कुछ जेनेटिक डिजीजेस की बात करते हैं, जहां पर हम थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि एक सिंगल म्यूटेशन इन जीन के वजह से भी आती हैं, तो ऐसी डिजीजेस को पढ़ने में तो ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा ही करेगा। साथ में
कोई डिजीज, कोई भी जीन मैनिपुलेशन या कोई भी जीन में चेंज आना डिफरेंट पॉपुलेशंस पर डिफरेंट तरीके से असर डालता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस अगर हम एशियंस में बात करें, इट मेजरली कॉजेज हार्ट अटैक, राइट, कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है। बट इफ आई टॉक अबाउट अफ्रीकन एंड अमेरिकन पॉपुलेशन, तो वहां पर उससे स्ट्रोक हो जाता है या कुछ पैरालिसिस हो जाएगा। सो एक ही चीज, यानी कि उस पर्टिकुलर कार्डियक डिजीज से एसोसिएटेड ट्रेट डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट तरीके से अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो प्रिसिशन हेल्थ केयर देने में बिल्कुल ठीक प्रिसाइसली क्या जीन में चेंज, क्या जीन एसोसिएटेड है डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ, अगर हम वो पहचान पाएंगे तो हम बेटर जो है वो क्या कर पाएंगे, बेटर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्रिसिशन हेल्थ केयर, राइट। तो किसी भी डिजीज को पहले से एंटिसिपेट कर लेना वो भी इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड हम डायग्नोस्टिक तरीके, डायग्नोस्टिक मेजर्स डिजाइन कर पाए वो भी हम कर पाएंगे व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर, द यूज ऑफ सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग इन हेल्थ केयर। देन वी हैव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ये बहुत ही इजी और इजीली समझा जा सकता है अगर हम समझ पाएंगे किस तरह के केमिकल्स, किस तरह के पेस्ट्स जो हैं वो असर डाल रहे हैं डिफरेंट सीड्स पर, डिफरेंट क्रॉप्स पर, और वो पेस्ट्स या वो केमिकल्स हमारी बॉडी में किस तरह से फ़र्क डाल रहे हैं, उन सीक्वेंसेस को समझकर जो है हम एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर में हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेटर जेनेटिक बेस मिल जाएगा ऑफ प्लांट पेस्ट्स, और किस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे जीनोम को इफेक्ट कर रहे हैं, उससे हम ये सीख ले पाएंगे कि वी हैव टू स्विच ओवर फ्रॉम द यूज ऑफ, वी हैव टू अवॉइड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत बेनिफिट आएगा व्हेन इट कम्स टू इंडिया प्रोजेक्ट। तो थोड़ा आप इसको रिलेट करेंगे कि किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो हेल्प करेगा एग्रीकल्चर बेटरमेंट में। हम डिजीजेस को एसोसिएट कर पाएंगे स्पेसिफिक ट्रेट्स के साथ, और उन्हें पॉपुलेशन के साथ देख पाएंगे, और उससे बेटर जो है हम प्रिवेंटिव मेजर्स कर पाएंगे, ठीक है। और जो डिजीजेस एंटिसिपेटेड होंगी कि इस जीनोम चेंज के साथ ये हो सकता है, तो पहले से ही बेटर मेजर्स हम डिजाइन कर पाएंगे, राइट। इसके बाद जो है हम थर्ड बेनिफिट में लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिंक करना चाहें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्किंग अपॉन, लाइक इफ वी हैव अ रेफरेंस जीनोम फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट या इंडियन पॉपुलेशन का एक रेफरेंस जीनोम है, तो बेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी हेल्प हो पाएगा। किस तरह से कि हम स्पेसिफिकली किसी ट्रेट्स को पढ़ रहे हैं जो डिजीजेस से इंटरनेशनल कॉपरेशन हो पाएगा, हम स्पेसिफिकली किसी ट्रेट को एसोसिएट कर पा रहे हैं यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन में किसी डिजीज के साथ, और वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है दूसरे नेशंस के साथ टू अराइव एट बेटर डिजाइनिंग ऑफ ड्रग्स, और बेटर जो है मेजर्स लिए जा पाए तो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। सो बेटर इंटरनेशनल कॉपरेशन हो पाएगी। जैसा कि हमने देखा अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स में, अगर हम देना चाहें, इंसाकॉग जो है कंसोर्शियम फॉर, जिसने नोवल कोरोना वायरस के डिफरेंट म्यूटेशंस को पढ़ा, राइट। CSIR ने नोवल वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करी कंप्लीट। सो इस तरह की जीनोम सीक्वेंसिंग जो है, हम यहाँ एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी नॉलेज इंटरनेशनल कॉपरेशन में, इंटरनेशनल बेटरमेंट में बहुत हेल्प कर सकती है, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, राइट। तो अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड चैलेंजेस की, क्योंकि जहां कुछ अच्छी चीजें भी हैं वहां पर कुछ ऐसे चैलेंजेस भी एसोसिएटेड हैं इसके साथ, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज जो एसोसिएटेड है वो है द फियर ऑफ रेसिज्म, साइंटिफिक रेसिज्म ना आ जाए जैसे। द फर्स्ट चैलेंज इज साइंटिफिक रेसिज्म। अब सपोज हम किसी एक पर्टिकुलर जीनोम सीक्वेंस को या जीन सीक्वेंस को एसोसिएट करते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के साथ, तो कहीं ये एक ऐसा अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारी पॉलिटी, हमारा डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि बहुत आसान है यहाँ पर
पॉलिटिक्स को एक रेशियल ट्विस्ट देना, राइट। सो इस तरह से हम अगर स्पेसिफिक किसी सीक्वेंस को किसी एक कम्युनिटी से जोड़ देंगे कि ये वाली कम्युनिटी में ये वाला जीन सीक्वेंस पाया जाता है और इनमें ये हेल्थ इशू है, ये मेंटल प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा देखी जा रही है, या इस तरह से इनकी कॉग्निटिव बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है ये रेशियल ट्विस्ट आना ओइंग जो कि एक बैड इफेक्ट है इस सीक्वेंसिंग का, वो बहुत एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, राइट। अगर हम बात यहाँ कोट करना चाहें सैमुअल मॉर्टन की, जिनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक रेसिज्म भी कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, क्रेनियल कैपेसिटीज़ के बारे में बताया था। तो उन कैपेसिटीज़ को क्या करा, रिलेट कर दिया विद द डिफरेंट कम्युनिटीज़ कि भाई अफ्रीकन कम्युनिटी तो वाज बाउंड टू बी लेबर, उन्हें स्लेव्स ही होना चाहिए था। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जहाँ पर साइंस को यूज़ किया जाए टू गिव अ रेशियल ट्विस्ट टू द पॉलिटी और टू हर्ट एनी कम्युनिटी, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चैलेंज रहता है। सो द फर्स्ट चैलेंज हेयर इज साइंटिफिक रेसिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है डेटा की स्टोरेज का, राइट। सो इतना डेटा हम इकट्ठा करेंगे, बट डू वी हैव द अप्रोप्रिएट मेजर्स टू मेक श्योर दैट द डेटा इज नॉट यूज्ड फॉर फाउल मीन्स, राइट। तो ऐसे रोबस्ट जो प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि डेटा को जो है हम स्टोर कर पाएँ। एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट डेटा प्रिवेसी बिल की ज़रूरत है बिफोर वी एक्चुअली आर वी रेडी फॉर सच अ जीनोम सीक्वेंसिंग। सो डेटा को स्टोर करना, उसकी प्रिवेसी को इंश्योर करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। सो डेटा प्रिवेसी बिल्स की ज़रूरत है। देन वी हैव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बायोलॉजिकली स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, कोई भी बायोलॉजिकल हम अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कोई नई चीज़ पर जा रहे हैं तो मेडिकल एथिक्स एसोसिएटेड रहते हैं उसके साथ। सो मेडिकल एथिक्स के टर्म्स पर हम खरे उतरें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू रिमेंबर 2021 में द चाइनीज साइंटिस्ट वॉज सेंटेंस टू इम्प्रिजन फॉर 3 years फॉर डिज़ाइनर बेबीज, राइट। तो किस तरह से जो जीनोम है, जीनोम सीक्वेंस है, कलेक्शन ऑफ दो सैम्पल्स है, उन सैम्पल्स को सेफ गार्ड करना ताकि वो फाउल मीन्स के लिए ना यूज़ हो पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल एथिक्स एसोसिएटेड हैं ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, राइट। तो ये कुछ बहुत थोड़े पॉइंट्स हैं। आई होप यू विल बी एबल टू फाइंड आउट मोर सच पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स, नो डाउट दे कैन हेल्प इंडिया टू मेक लीप एंड बाउंड्स ओवर ऑल द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मेडिकल केयर, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कॉशन लेकर इन प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट किया जाए, राइट। So that's all for Genome India project, and I'll see you again. Until then, take care.